कर नहीं सकता, क्योंकि उसे अपनी आवाम को बताना है कि भाई मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। मेरे को जो अय्याशी आपने करवाई है इतने सालों से और मुझे बिठा के खिलाया पिलाया है, तो मैं क्या करूं। लिहाजा वो जज कर नहीं सकता, रिटेलिएट कर नहीं सकता, क्योंकि रिटेलिएट में आज की तारीख में वो सबसे ज्यादा कमजोर है। उसको एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान का तालिबान जो पुश्तूनों को इकट्ठा करने में लगा है, और एक तरफ पीओके के लोग जो उसकी आर्मी के अगेंस्ट है। अगर वो रिटेलिएट पहले तो कर नहीं सकता, और अगर करता है तो अब उसका रिजल्ट क्या होगा। हिंदुस्तान ने साफ कह दिया कि हमने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है, हमने किसी पाकिस्तानी सैन्य बेस या उनके किसी सिविलियन एरिया के ऊपर हमला नहीं किया। तो अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो हिंदुस्तान को फ्री ग्राउंड मिल जाएगा कि फिर हम फुल स्केल मैसिव अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं। फिर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी और वो अमेरिका जैसे लोग, डोनाल्ड ट्रंप जी जो कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान आल्सो एंड आई लव हिंदुस्तान आल्सो, जिनके लिए पाकिस्तान देश नहीं बल्कि साउथ एशिया में उनके लिए एक वेपन है, वो भी कुछ नहीं कह पाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये बूंदाबांदी है और मूसलाधार बारिश होनी अभी बाकी है। सिचुएशन डेवलप होगी, वो कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा। अब लोग कह रहे हैं कि रिटेलिएट तो सर कर रहे हैं ना एलओसी पर, जिस तरह से हैवी शेलिंग यहाँ पर हो रही है। परिहार सर हमारे साथ नहीं है। या सर प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। वो रिटेलिएशन नहीं है जी, वो तो पिछले आज से थोड़ी हुई है, वो कल से थोड़ी शुरू हुई है, वो तो पुराने समय से चल रही है। कम से कम 10 दिन या 11 दिन हो गए हैं। और इतना फर्क है कि अभी तक स्मॉल आर्म से कर रहे थे, अब उन्होंने लोअर बोर से आर्टिलरी से भी कर दिया है। हमारी भी हैवी आर्टिलरी हैज बीन सेंट टू द एलओसी, और उसका हम तब भी माकूल जवाब दे रहे थे, अब भी माकूल जवाब दे रहे हैं। दैट कैन नॉट बी टेकन एज ए रिटेलिएशन। रिटेलिएशन इज दिस कि वो एलओसी को क्रॉस करके हिंदुस्तान में कुछ करे, that will be called a retaliation. And if the retaliation does, फिर हमारे यहाँ तो आतंकी ठिकाने हैं नहीं, हम तो किसी देश में आतंकी भेजते नहीं, तो वो ये तो कह नहीं सकता कि साहब हमने हिंदुस्तान के 3 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। अगर वो हिंदुस्तान पे छोटा या बड़ा कोई भी आक्रमण करता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री, मींस इट इज वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, एंड देन इंडिया इज फ्री टू टेक एनी एक्शन which they deem fit, and we will take that action according to the time and place of our choosing. So that we will do. तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो रिटेलिएट नहीं करता तो भी मरा, और अगर रिटेलिएट करता है तो और ज्यादा मरा। अब उसके एक तरफ खाई और एक तरफ समुंदर, यानी कि पाकिस्तान को ऐसी स्थिति लेकिन में बौखलाया पाकिस्तान